आमिना के लाल का दिन जो कायनात की सबसे बड़ी नेमत, और कुरान बोल रहा है व अम्मा बिन्निअमत रब्बिका फहद्दिस। जब तुम पर कोई नेमत हो जाए तो फिर चुप ना बैठा करो, फिर खूब चर्चे किया करो, खुशियां मनाया करो, सेलिब्रेशंस करो, चर्चा करो। कुरान बोलता है, ज़हनों में सवाल पैदा होते हैं कि ये मिलाद का जश्न क्यों मनाया जाता है, ये खुशियां क्यों मनाई जाती हैं, क्यों ना मनाएं हम। कहते हैं सहाबा ने नहीं मनाया, मुस्तफ़ा ने नहीं मनाया। मैंने कहा अगर ये आपकी दलील हो कि आका ने नहीं मनाया तो हम क्यों करें, सहाबा ने नहीं मनाया तो हम क्यों करें। तो फिर क्या यही वाला उसूल सिर्फ मिलाद के लिए याद आया है? सहाबा के दौर में तो ये मेहराब भी नहीं था, मीनार नहीं थे। कुरान और हदीस की करता हूं। पिछले जुमा को मैंने एक बात कही थी, नौजवानों मेरी बात को सुनो, मैं खिलाफ नहीं करता, मेरा जो अकीदा है जो कुरान और सुन्नत से समझ आया मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। मुझे बताइए अगर ये उसूल हो कि सहाबा ने नहीं किया और आका ने नहीं किया हम क्यों करें, तो फिर बताओ तरावी आका ने पढ़ी जमात के साथ? ऊंचा बोलिए ना, नहीं पढ़ी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जमात के साथ नहीं पढ़ी, मगर उम्र फारूक के जमाने में पढ़ी गई। और पता है क्या कहकर पढ़ी गई? ये बड़ी अच्छी बिदअत है। बोलो क्या अच्छी बिदअत? पता चला हर बिदअत गुमराही नहीं होती, अच्छी हो तो कबूल की जाएगी, बुरी हो तो कबूल, बोलिए बोलिए, कबूल नहीं की जाएगी। जुमा में कितनी अजानें होती हैं? बोलें दो। मैं मोटी बात कर रहा हूं, तफसीलात में नहीं जा रहा। इस सवाल को जहनों से निकालो। आका की विलादत है, कायनात की सबसे बड़ी नेमत मुयस्सर आई। तरावी की जमात आका के जमाने में नहीं हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में नहीं हुई, हजरत उमर फारूक के जमाने में हुई। अगर ये उसूल होता कि आका ने नहीं किया तो हम क्यों करें, तो फिर हजरत उमर फारूक कभी भी ये काम, लेकिन अच्छा काम था, किया। हम भी कहते हैं मिलाद अच्छा काम है, कयामत तक ये दिन आता रहेगा। आमिना की लाल के अजमत के तराने गा गा कर अगली नस्ल को बताते रहेंगे कि ये कायनात की सबसे बड़ी नेमत आई है, खुशियां मनाया करो।